नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं देव सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस प्यारे YouTube चैनल रैंक दिशा एकेडमी में। रात के 8 बजे वाली क्लासेस में आज हम बात करेंगे हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला पर, जिसमें आज की टॉपिक हम लोगों ने लिया है संज्ञा और सर्वनाम। इसके हम विस्तृत परिभाषा हो गया, उदाहरण हो गया, इसके कितने भेद हो गए हैं, इस पे चर्चा करेंगे। उसके बाद 30 प्रश्नों के इससे जो संबंधित प्रश्न बनते हैं उससे संबंधित 30 प्रश्नों की श्रृंखला पर हम बात करेंगे। इसलिए प्रिय विद्यार्थियों, क्लास के लास्ट तक जरूर से बने रहें और वीडियो को पसंद आए तो एक लाइक सब्सक्राइब करके अवश्य से जाएं। चलते हैं समय को न बर्बाद करते हुए सीधे प्रश्नों की श्रृंखला की तरफ। हम यहाँ समझेंगे कि संज्ञा हम किसे कहते हैं। जब किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। और इसके बहुत सारे भेद होते हैं प्रिय विद्यार्थियों। तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं? मुख्य रूप से 5 भेद होते हैं। उदाहरण हम समझेंगे। राम, श्याम, वस्तु में मेज कलम, स्थान में हिमालय, दिल्ली, भाव में मिठास और बुढ़ापा। देखिए, भाव से भाववाचक संज्ञा बन जाएगी प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान रखिएगा। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगी और इसमें से बहुत सारी चीजें जातिवाचक संज्ञा में आएंगी, कुछ समूहवाचक संज्ञा में आएंगी। जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ता चला जाएगा प्रिय विद्यार्थियों, हमारा सारा संदेह खत्म होता चला जाएगा। अब चलेंगे हम संज्ञा के भेद के बारे में हम जानेंगे। तो संज्ञा के भेद कितने होते हैं? तो संज्ञा के प्रमुख 5 भेद होते हैं प्रिय विद्यार्थियों, जिसमें कि व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा के रूप में हम पढ़ेंगे यहाँ पे। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात करते हैं प्रिय विद्यार्थियों पहले। तो जब किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान की बात करेगा तो वहां पे हम क्या लगाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा लगाएंगे। जैसे सुरेश हो गया, मोहन हो गया, गंगा नदी हो गई, हिमालय पर्वत हो गया प्रिय विद्यार्थियों। जब हम किसी व्यक्ति को इंडिकेट करते हैं तो वहां पे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा लगाएंगे। अब चलते हैं हम जातिवाचक संज्ञा। जब किसी संपूर्ण समाज की बात होती है, जैसे अगर हम मनुष्य की बात करते हैं, हम मनुष्य की बात करेंगे प्रिय विद्यार्थियों, महिला की बात करेंगे, हम पर्वत की बात करेंगे, तो यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा हो जाए, क्योंकि हम उसके संपूर्ण जात का बोध करते हैं प्रिय विद्यार्थियों। उसके अंदर आने वाले संपूर्ण लोगों का बोध एक साथ होता है, तो वहां पर हम जातिवाचक संज्ञा लिखते हैं। जैसे नदी में हम गंगा लिखेंगे, यमुना लिखेंगे, गोदावरी लिखेंगे, ताप्ती लिखेंगे, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा आ जाएगी। लेकिन हम जब उसको संपूर्ण करके एक जगह केवल हम अगर नदी की बात करेंगे प्रिय विद्यार्थियों, तो यहाँ पे हम जातिवाचक संज्ञा उसको लगाएंगे। तो आराम से इसके डेफिनेशन को हमको समझते चलना है। उसके बाद जब 30 प्रश्नों की श्रृंखला आएगी, सारे डाउट आपके वहां पे क्लियर होते चले जाएंगे। अब हम बात करेंगे भाववाचक संज्ञा। भाव, गुण या अवस्था का बोध कराने वाले शब्दों को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जब किसी वस्तु, व्यक्ति के हम भावों की बात करते हैं प्रिय विद्यार्थियों, तो वहां पर भाववाचक संज्ञा होती है। जैसे एक बूढ़ा आदमी है, तो अगर उसकी आ गई तो हम क्या कहते हैं कि बुढ़ापा आ गया। तो बुढ़ापा में कौन सा संज्ञा लगेगी प्रिय विद्यार्थियों? तो वहां पे भाववाचक संज्ञा लगेगी। जैसे दूध हो गया, दही हो गया, पेट्रोल हो गया, खनिज हो गया, इन सबको हम द्रव्यवाचक संज्ञा में रखेंगे। या फिर जितने भी पदार्थ होते हैं या धातुओं के नाम होते हैं प्रिय विद्यार्थियों, तो हम इनको किसमें? द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत हम रखते हैं। समूहवाचक संज्ञा की बात करेंगे। जब किसी व्यक्ति या वस्तुओं के समूह की बात करें तो वहां पे जिससे समूह का बोध हो प्रिय विद्यार्थियों, तो उससे क्या होता है? समूहवाचक संज्ञा बनती है। जैसे क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, तो वो किसमें आएगा? समूहवाचक संज्ञा में आ जाएगा। ध्यान रखिए, हम ऐसे ही प्रश्नों को समझते हुए चलेंगे। अब चलते हैं हम प्रश्न आगे के बारे में चर्चा करेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा के बारे में हम बात करेंगे। जैसा कि हमने आपको समझाया कि अगर पर्वत में केवल हिमालय पूछेगा, नदी में गंगा पूछेगा, देश में अगर भारत पूछेगा, तो हम वहां पे व्यक्तिवाचक संज्ञा लगाएंगे। लेकिन अगर समस्त जात का बोध कराएगा प्रिय विद्यार्थियों, तो वहां हम जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग करेंगे। बिल्कुल समझते हुए चलना है प्रिय विद्यार्थियों, कोई जल्दबाजी में काम नहीं करना है। ये सब ऐसे आसान प्रश्न होते हैं कि अभ्यास की कमी के कारण आता हुआ प्रश्न गलत हो जाता है और बहुत ज्यादा इस चीज के लिए मलाल रह जाता है। जातिवाचक संज्ञा की बात करेंगे। समस्त पर्वतों की बात करें, समस्त नदियों की बात करें या समस्त देश की बात करें, तो हम वहां पे जातिवाचक संज्ञा लगाएंगे। तो नदी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, देश जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा और पर्वत जातिवाचक संज्ञा के रूप में हम जानेंगे। चलते हैं आगे, बढ़ते हैं क्लास की तरफ। अन्य महत्वपूर्ण भेद। अब हम यहाँ पे देखेंगे भाववाचक संज्ञा के बारे में, जिसे हम छू नहीं सकते, केवल अनुभव कर सकते हैं। मिठास, क्रोध, बचपन, ईमानदारी, ये शब्द किसमें आते हैं प्रिय विद्यार्थियों? भाववाचक संज्ञा के अर्थ में आते हैं। ध्यान रखिएगा प्रिय विद्यार्थियों, कई बार ईमानदारी को भी पूछ चुका है, बचपन को,
क्रोध को पूछता है प्रिय विद्यार्थियों, और मिठास या मिठाई को पूछता है। तो ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल नोट डाउन करते चलेंगे, स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे हम, और कमेंट सेक्शन के माध्यम से कमेंट करके एकदम एक्टिव बन के रहना है हमें। द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा के बारे में बात करेंगे। जितने भी पदार्थ होते हैं प्रिय विद्यार्थियों, या फिर जितनी धातुएं होती हैं, वो हमारा किसमें आती हैं? सोना हो गया, चांदी हो गया, हीरा हो गया, मोती हो गया, दूध, दही, मंठा, ये सब हो गया, पानी हो गया, ये किसमें आएंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। और समूहवाचक संज्ञा हमने आपको बताया कि जहां समस्त समूहों की बात हो, जैसे कक्षा हो गया, सेना हो गया, भीड़ हो गया, गुच्छा हो गया, जहां काम समूहों में हो रहा है प्रिय विद्यार्थियों, वहां हम क्या? समूहवाचक संज्ञा की बात करते हैं। अब हम चलेंगे सर्वनाम के बारे में, इसके परिभाषा को जानेंगे। जहां संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को ही हम सर्वनाम हम कहते हैं। जब संज्ञा को न लगाकर, देखिए संज्ञा को न लगाने का कारण ये होता है कि जैसे मान लीजिए मोहन बाजार गया, फिर हम ये नहीं कह सकते कि मोहन बाजार गया, मोहन खाना खाया, मोहन आया। तो अगर हम शब्दों को, अगर हमको जोड़ के बोलना होगा तो हम संज्ञा लगाएंगे, मोहन खाना खाया और बाजार चला गया। देखिए अब हम दोबारा यहाँ पे क्या लगाते हैं? संज्ञा के बदले हम सर्वनाम लगाते हैं यहाँ पे। तो ऐसे ही इसको हमको समझ के चलना है प्रिय विद्यार्थियों। अब हम चलेंगे, जहां संज्ञा की बार बार पुनरुक्ति हो, उसको अगर हम रोकने के लिए हम वहां पे सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। सर्वनाम समझ लेंगे प्रिय विद्यार्थियों, मैं, तुम, वह, हम, आप, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष होता है प्रिय विद्यार्थियों। जैसे जैसे क्लास बढ़ती चली जाएगी आपका सारा डाउट क्लियर होता चला जाएगा, इसलिए क्लास के लास्ट तक जरूर बने रहेंगे। अब देखिए सर्वनाम के कितने भेद होते हैं प्रिय विद्यार्थियों? तो सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कभी कभी इसी को डायरेक्ट आपसे पूछ लेगा कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। 5 दे देगा, 6 दे देगा, 7 दे देगा, 8 दे देगा। तो इसलिए इस प्रश्न को नोट डाउन करेंगे और स्क्रीनशॉट लेते हुए चलेंगे प्रश्नों का। देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसमें मैं, तुम, वह होता है। निश्चयवाचक सर्वनाम की बात करेंगे, जिसमें यह, वह होता है, जिसमें स्थिति एकदम निश्चित होती है। उसके बाद आता है प्रिय विद्यार्थियों अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिसमें कोई करके पूछता है या कुछ करके पूछता है। ठीक है। अब प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिसको आप लोग भली भांति जानते होंगे, जिसमें प्रश्न करके पूछता है, कौन है, क्या है, कहां है, इत्यादि तरीके से अगर पूछता है तो वहां पे प्रश्नवाचक सर्वनाम होता रहता है। संबंधवाचक सर्वनाम, जो सो, जैसा उसने किया वैसा वो पाया। ठीक। जिसका हो गया निजवाचक सर्वनाम, खुद, स्वयं, अपने आप की बात करेगा। अगर नहीं समझ में आता है प्रिय विद्यार्थियों तो 30 प्रश्नों की श्रृंखला जो आएगी, जब उसमें प्रश्न पत्र कराए जाएंगे आपको, वहां पे आपको एकदम डाउट क्लियर होता चला जाएगा। चलिए प्रिय विद्यार्थियों पुरुषवाचक सर्वनाम की तरफ हम चलेंगे। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, ये व्यक्तिवाचक सर्वनाम में आते हैं, ध्यान रखिएगा। सॉरी, ये पुरुषवाचक सर्वनाम में आएंगे। देखिए यहाँ पुरुषवाचक सर्वनाम है, इसी के अंतर्गत ये तीनों आते हैं। चलेंगे हम जानेंगे कि किसको प्रथम पुरुष कहते हैं, किसको मध्यम पुरुष, किसको उत्तम पुरुष कहते हैं। अब देखिए उत्तम पुरुष हो गया वक्ता, बोलने वाला, हम, जो मैं स्वयं हूं, मैं क्या हूं? मैं उत्तम पुरुष हूं। जब मैं किसी काम को करूंगा, जब हमारे द्वारा कोई काम होगा तो वहां पे उत्तम पुरुष होता है प्रिय विद्यार्थियों। मध्यम पुरुष, जिससे हम बात करते हैं या जो हमारी बातों को सुनता है या जिससे हम बात करते हैं, वहां उत्तम पुरुष होता है। ये तुम, तू, आप, ये उत्तम पुरुष का पहचान है। अन्य पुरुष, जब हम किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, जैसे वो वहां हो ना हो, जैसे हम दो लोग बात कर रहे हैं किसी तीसरे पुरुष की, तो वहां पे क्या हो जाता है? उत्तम पुरुष, सॉरी, अन्य पुरुष हो जाता है। जैसे वह, वे, यह, ये उत्तम पुरुष में, अन्य पुरुष में आते हैं। अब हम चलेंगे अभ्यास प्रश्नों की श्रृंखला की तरफ प्रिय विद्यार्थियों। यहीं से आप क्लास में बने रहिएगा, वीडियो के अंत तक सारे डाउट आपके क्लियर होते चले जाएंगे। प्रश्न संख्या 1 की बात करेंगे प्रिय विद्यार्थियों। हम यहाँ पे प्रश्न संख्या हम 1 की बात करेंगे। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को क्या कहते हैं? जल्दी से कमेंट सेक्शन के माध्यम से कमेंट करते चलेंगे कि किसी वस्तु और व्यक्ति के स्थान को हम क्या कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हम क्या कहते हैं प्रिय विद्यार्थियों? हम इसको संज्ञा कहते हैं। चलेंगे हम प्रश्न संख्या 2 की तरफ। संज्ञा के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? हमने विस्तृत क्लास में इस चीज की चर्चा की थी प्रिय विद्यार्थियों। अगर क्लास आपके दिमाग में है तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर से बताएं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। संज्ञा के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के कितने भेद बताए थे? 5 बताए थे प्रिय विद्यार्थियों। अब चलेंगे हम प्रश्न संख्या 3 की तरफ। राम और दिल्ली किस संज्ञा के उदाहरण है? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। जल्दी से बताएंगे प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो राम
और दिल्ली। देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्ति की बात कर रहा है, स्पेशल राम की बात कर रहा है, और एक शहर, अगर यहाँ शहर देता तो उसकी जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि शहर में बहुत सारी शहरें आती हैं, दिल्ली आता है, मुंबई आता है, बनारस आता है, प्रयागराज आता है, बहुत सारे शहर आते हैं। इसलिए अगर दिल्ली और राम के बारे में पूछ रहा है तो यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा हम लगा देंगे। अब हम चलेंगे प्रिय विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 4 की तरफ। नदी और पहाड़ शब्द किस संज्ञा का बोध कराते हैं? ध्यान रखिएगा, समस्त पूरे जात की बात कर रहा है, समस्त नदियों की बात कर रहा है और पहाड़ों की बात कर रहा है। तो यहाँ पे प्रिय विद्यार्थियों हम जातिवाचक संज्ञा के साथ जाएंगे, न व्यक्तिवाचक संज्ञा के जाएंगे, न पदार्थ द्रव्य की बात हो रही है, न भाव की बात हो रही है, इसलिए भाववाचक संज्ञा की तरफ नहीं जाएंगे। अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 5 की तरफ। मिठास शब्द में कौन सी संज्ञा होगी? जल्दी से बताएं प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्न एकदम हम आपको आसान करके दे दिए हैं विस्तृत क्लास के माध्यम से, जिससे कि आप अब एकदम रैपिड फायर में चलेंगे। तो मिठास शब्द में कौन सी संज्ञा होगी? भाववाचक संज्ञा होगी। अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 6 की तरफ। दूध और पानी किस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं? देखिए दूध क्या है? एक पदार्थ है, पानी भी क्या है? एक पदार्थ है। तो जब किसी धातु या पदार्थ की बात करेगा तो वहां पे द्रव्यवाचक संज्ञा के साथ हम एकदम निश्चिंत रूप से चले जाएंगे प्रिय विद्यार्थियों। चलिए हम चलते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ। सेना और भीड़ किस संज्ञा के उदाहरण हैं? जल्दी से बताएंगे प्रिय विद्यार्थियों, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला है। ऐसे प्रश्न ही आपके परीक्षा हाल में देखने को मिलेंगे और अभ्यास निरंतर बनाते रहिएगा, जिससे कि प्रश्न गलत होने की संभावना एकदम ना हो। तो इसमें किसमें आ जाएंगे? समूहवाचक संज्ञा में आ जाएंगे, क्योंकि सेना और भीड़ हमेशा समूहों में ही रहती है। चलेंगे हम प्रश्न संख्या 8 की तरफ। संज्ञा के बदले प्रयोग होने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? जल्दी से बताइए। जब संज्ञा के स्थान पर कोई शब्द आता है, जब हम संज्ञा को बार बार दोहरा नहीं सकते, मोहन खा रहा है, मोहन जग रहा है, मोहन उठ रहा है, हम ऐसे न बोल के मोहन खा रहा है और उठ गया, अभी जस्ट मोहन जगा है, तो उसके बदले हम क्या करते हैं? सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलेंगे हम प्रश्न संख्या 9 की तरफ। सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? जल्दी से बताएंगे प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर से करते चलेंगे, जिससे कि प्रश्न स्थायी होता चला जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 6 हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 10 की तरफ। मैं और हम कौन से पुरुष सर्वनाम है, या मैं और हम किस पुरुष सर्वनाम में आते हैं? जल्दी से बताएंगे प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? स्क्रीनशॉट लेके इसको जल्दी जरूर से रख लेंगे, परीक्षा में एकदम आने वाले प्रश्न हैं और वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। तो मैं और हम प्रश्न संख्या कितना 10 का उत्तर सही बताएं प्रिय विद्यार्थियों, क्या हो जाएगा? उत्तम पुरुष में आते हैं। जब हम स्वयं की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? और जब हम दूसरे की बात करते हैं, तुम, तू, वह, तो और अन्य पुरुष में किसी तीसरे पुरुष की बात करते हैं, वह, वे, यह, ये की बात करते हैं, तो यहाँ पे कौन सा पुरुष हो जाता है? उत्तम पुरुष हो जाता है, अन्य पुरुष हो जाता है। चलेंगे हम अब प्रश्न संख्या 11 की तरफ। यह और वह किस निश्चित वस्तु का बोध कराए तो कौन सा सर्वनाम होगा? जल्दी से बताएं प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 11 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? अगर यह और वह किसी निश्चित, देखिए ध्यान रखिएगा, इसी से पकड़ना है आपको, निश्चित वस्तु का बोध कराएगा तो निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता है। अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 12 की तरफ। बाहर कोई खड़ा है, इसी को अंडरलाइन करिएगा प्रिय विद्यार्थियों कि बाहर कोई खड़ा है। जब कोई कुछ करके प्रश्न पूछता है तो वहां अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो रहा है, क्योंकि आपको शब्दों से भी पता चल रहा है प्रिय विद्यार्थियों कि बाहर कोई खड़ा है, यहां निश्चितता नहीं है कि बाहर कौन खड़ा है। ठीक, एकदम अच्छे से समझते हुए चलेंगे हम। प्रश्न संख्या 13 की तरफ चलेंगे। जैसा करोगे वैसा भरोगे। जल्दी से बताएंगे प्रश्न संख्या 14 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? जैसा करोगे वैसा भरोगे। प्रश्न संख्या 13 का सही उत्तर क्या हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों? जल्दी से बताएंगे। तो जैसा वैसा जिसका आए तो कौन सा सर्वनाम होता है? संबंधवाचक सर्वनाम होता है। प्रश्न संख्या 14 की तरफ चलेंगे। आपका नाम क्या है? ध्यान रखिएगा, यहां प्रश्न पूछ रहा है कि आपका नाम क्या है। क्या हो गया, कब हो गया, कहां हो गया, कौन हो गया, ऐसे प्रश्नों को लगाकर पूछेगा तो हम सीधे प्रश्नवाचक सर्वनाम की तरफ चले जाएंगे। ठीक, अब हम चलते हैं प्रिय विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 15 की तरफ। मैं अपना काम स्वयं करूंगा। यहां स्वयं करने की बात आ रही है, तो प्रश्न संख्या 15 का क्या होगा? जब हम अपने या स्वयं के द्वारा, निज के द्वारा कोई काम करते हैं तो यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम आ जाता है, क्योंकि पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं होगा। जिसका जो सो लगा नहीं है, तो इसलिए संबंधवाचक सर्वनाम नहीं होगा। कौन क्या कहे कि प्रश्न नहीं पूछ रहा है फिर विद्यार्थियों, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं होगा। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 16 की तरफ। चांदी शब्द में कौन सी
संज्ञा है? जल्दी से बताएंगे। सोना हो गया, चांदी हो गया, पीतल हो गया, तांबा हो गया, इन सब चीजों में कौन सी संज्ञा लगेगी प्रिय विद्यार्थियों? तो द्रव्य की बात कर रहा है, धातु की बात कर रहा है, तो यहाँ पे द्रव्यवाचक सर्वनाम हो जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा होगा प्रिय विद्यार्थियों। अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 17 की तरफ। 17 की तरफ, हिमालय एक विशाल पर्वत है, इसमें हिमालय, देखिए ध्यान रखिएगा, पर्वत में हिमालय को अंडरलाइन करके पूछ रहा है। और जब किसी व्यक्ति विशेष की बात करता है, हिमालय की बात करेगा, मोहन की बात करेगा, राकेश की बात करेगा, गंगा की बात करेगा, ठीक है, गाय की बात करेगा, तो इसमें क्या हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों? ध्यान रखिएगा, गाय में भी बहुत सारी नस्लें आती हैं, तो गाय की बात करेगा तो जातिवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगर उसमें गंगा तिरी कहेगा, जर्सी कहेगा, देसी कहेगा, तो वहां पे कौन सा सर्वनाम हो जाएंगे प्रिय विद्यार्थियों? व्यक्तिवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। तो हिमालय कौन सा सर्वनाम है? व्यक्तिवाचक सर्वनाम में आएगा। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं प्रिय विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 18 की तरफ। बुढ़ापा शब्द में किस संज्ञा के अंतर्गत आता है? ध्यान रखिएगा, बुढ़ापा शब्द अभी हम ऊपर की क्लास में कराए थे। प्रश्न संख्या 18 का उत्तर हो जाएगा भाववाचक संज्ञा में आता है। चलेंगे प्रश्न संख्या 19 की तरफ। वह स्कूल जाता है, इसमें सर्वनाम शब्द बताइए। जाता, स्कूल, वह, है, जल्दी से बताएंगे हम। प्रश्न संख्या 19 का उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? कमेंट सेक्शन के माध्यम से कमेंट करते चलेंगे प्रिय विद्यार्थियों। इसमें कौन सा सर्वनाम है? वह है, क्योंकि संज्ञा क्या है? स्कूल क्या है? संज्ञा है, और ये जाता है, ये क्या है? क्रिया है प्रिय विद्यार्थियों। तो ध्यान रखिएगा, हमें सभी ऑप्शन को समझते हुए चलना है। अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 20 की तरफ। तुम पुरुषवाचक सर्वनाम का कौन सा भेद है? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, निजवाचक। प्रश्न संख्या 20 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मध्यम पुरुष के अंतर्गत तुम आता है। मैं, हम उत्तम पुरुष की तरफ आएगा, और अन्य पुरुष की तरफ वह, वे और यह, ये आते हैं। एकदम रट के चलना है प्रिय विद्यार्थियों। आप शब्द जब आदर के लिए प्रयोग हो तो वह है। जल्दी से बताएंगे प्रश्न संख्या 21 की तरफ। आप की बात करेगा, आप की बात करेगा, तुम की बात करेगा, तो फिर मध्यम पुरुष सर्वनाम के साथ हम चले जाएंगे। स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे, कमेंट बॉक्स में आप इसका उत्तर हम देते चलेंगे प्रिय विद्यार्थियों। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 22 की तरफ। सर्वनाम शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सबका नाम, अपना नाम, संज्ञा का नाम, किसी का नाम नहीं। जल्दी से बताएंगे प्रश्न संख्या 22 का उत्तर क्या हो जाएगा? सबका नाम। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सबका नाम। चलेंगे हम प्रश्न संख्या 23 की तरफ। जल्दी से बताएं प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? गुच्छा और कच्छा, ये समूह की बात कर रहा है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समूहवाचक सर्वनाम। चलेंगे प्रश्न संख्या अब हम 24 की तरफ। तेल और घी, तेल और घी संज्ञा किस, जो तेल और घी शब्द संज्ञा किस श्रेणी में आते हैं? ध्यान रखिएगा प्रिय विद्यार्थियों, पदार्थ की बात यहाँ पे कर रहा है। पदार्थ और धातु की बात जहां होती है, पदार्थ और धातु की जहां बात होती है, वहां पे द्रव्यवाचक संज्ञा की तरफ हम जाते हैं। समूहवाचक संज्ञा आपने देखा, भाववाचक संज्ञा देखा, जातिवाचक संज्ञा देखा। क्लास में लास्ट तक बने रहिए प्रिय विद्यार्थियों, कोई भी संदेह नहीं बचेगा। चलेंगे हम प्रश्न संख्या 25 की तरफ। कौन आ रहा है, इस वाक्य में प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है? जल्दी से बताएंगे। आ रहा है, कौन, कोई नहीं। जल्दी से बताएंगे प्रश्न संख्या 25 का सही उत्तर क्या है? कौन आ रहा है, इसमें कौन जो हो जाएगा वो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाता है। ध्यान रखिएगा, स्क्रीनशॉट लेके चलिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर से करते चलेंगे प्रिय विद्यार्थियों। अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 26 की तरफ। जैसा बोलोगे वैसा काटोगे में ध्यान दीजिएगा, संबंधवाचक शब्द कौन सा है? जैसा, वैसा, बोओगे, काटोगे, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 26 का सही उत्तर बताइए प्रिय विद्यार्थियों। जैसा, वैसा, इसमें संबंधवाचक सर्वनाम क्या है? जैसा है, वैसा। ध्यान रखिएगा प्रिय विद्यार्थियों। चलेंगे हम प्रश्न संख्या 27 की तरफ हम चलेंगे। ईमानदारी सर्वोत्तम गुण है, इसमें ईमानदारी क्या है? जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और क्रिया। ध्यान रखिएगा, क्रिया बिल्कुल नहीं है, व्यक्ति की बात नहीं कर रहा, व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगा, जाति की बात नहीं कर रहा, जातिवाचक संज्ञा नहीं होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 28 की तरफ। संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद के अलावा 2 और कौन से भेद होते हैं? यहीं पे आप नोट डाउन करिएगा प्रिय विद्यार्थियों, कि अगर पूछ लेगा कि मुख्य भेद कितने होते हैं, संज्ञा के मुख्य भेद कितने होते हैं, तो हम 3 लगाएंगे। ध्यान रखिएगा, कुल भेद कितने होते हैं, तो 5 लगाएंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों? जरूर से बताएंगे कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जल्दी से बताएं। प्रश्न संख्या 28 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो
इसमें क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएं, कौन सा संज्ञा होता है? जल्दी से बताएं प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? कमेंट सेक्शन के माध्यम से कमेंट करते चलेंगे कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। जल्दी से बताएंगे प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? एक ऑप्शन इसमें नहीं है प्रिय विद्यार्थियों, इसलिए ध्यान रखिएगा। तो इसमें कौन सा हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों? जल्दी से कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताएंगे। इस प्रश्न को हम छोड़ देते हैं प्रिय विद्यार्थियों, क्योंकि इसमें पूरे ऑप्शन नहीं दिए गए हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, निजवाचक और निश्चयवाचक इसका उत्तर नहीं होगा, पुरुषवाचक नहीं होगा। 5 आपको संज्ञा बताया गया है, तो जो 2 ठो बचता है पदार्थवाचक और भाववाचक को हम इसमें रख लेंगे। हम चलते हैं प्रश्न संख्या 29 की तरफ। वे स्कूल जा रहे हैं में वे पुरुषवाचक सर्वनाम कौन से हैं? ध्यान रखिएगा, इसमें क्या कह रहा है, वह, वे, यह, ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। तो इसका प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों। अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 30 की तरफ। कलम शब्द में कौन सी संज्ञा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाइए प्रिय विद्यार्थियों, स्क्रीनशॉट लेके चलिए। ये कई बार परीक्षा में पूछ चुका है प्रिय विद्यार्थियों, इसलिए रिपीटेड क्वेश्चन में इसको डालने की संभावना जल्दी आएगी। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताएंगे प्रिय विद्यार्थियों। जो बता देगा हम उसको जानेंगे कि नहीं उसकी तैयारी बहुत बेहतर चल रही है। कलम किस संज्ञा के अंतर्गत आएगा प्रिय विद्यार्थियों? जल्दी से बताएंगे। तो ये किस संज्ञा के अंतर्गत आएगा? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है प्रिय विद्यार्थियों, क्योंकि कलम कितनी प्रकार के होते हैं, तो ये उसके संपूर्ण जाति की बात कर रहा है। चलिए धन्यवाद प्रिय विद्यार्थियों, मिलते हैं कल रात 8 बजे वाली क्लासेस में। प्लीज विद्यार्थियों एक लाइक सब्सक्राइब जरूर से करके जाएंगे और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लेंगे, जिससे रात को 8 बजे वाली क्लासेस आपको मिलती रहे। धन्यवाद प्रिय विद्यार्थियों।